आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आइए अब बात करने वाले हैं हम लोग आज की इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक चौथा पर। जी हाँ, इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 का 3 क्वेश्चन पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा है प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3। आज हमें हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा पर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। गायत्री एक खेत की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस खेत के धान को कितने दिन में काट लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। आइए मैं बताता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। हाँ, एक चैप्टर होता है, आप लोगों को नहीं पता है लेकिन आप आगे में जरूर पढ़ोगे, कार्य एवं समय। कार्य और समय भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। कार्य एवं समय, टाइम एंड वर्क, या वर्क एंड टाइम के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सबका एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइए हम लोग समझते हैं ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम चेक करेंगे कि वो 9 दिन में जब कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आइए समझिए, हमारे पास एक खेत है जिसको गायत्री जो है 12 दिन में काट रही है। कितने दिन में काट रही है भैया? 12 दिन में। ये ऐसे 12 दिन में खेत को पूरा काटती है, तो 12 दिन में खेत को पूरा काट लीजिए तो एक दिन में कितना खेत काटेगी? तो एक दिन में एक भाग काटेगी, दूसरे दूसरे में दूसरा भाग काटेगी, तीसरे दिन में तीसरा, चौथा, और इसी प्रकार से पूरा 12 दिन में वो जो है पूरा एक खेत को। समझ में आ गया? चलिए, अगर मुझे इस एक भाग को दिखाना होगा तो कैसे दिखाऊंगा? 12 भाग में इसको हमने बांटा है, एक से लेकर पूरा 12 भाग में। एक भाग को मुझे दिखाना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1/12। अगर दूसरे भाग को दिखाना होगा तो 2/12। क्यों, ऐसे दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? और तीसरे भाग को दिखाना होगा तो 3/12। यानी कि ये दिखाने का मतलब ये है कि एक दिन में एक भाग काम हो रहा है, दूसरे दिन में दूसरा भाग काम हो रहा है, मतलब हर दिन एक एक भाग काम होते जा रहा है। तो 12 दिन में पूरा 12 भाग काम हो जाएगा। 12 दिन में पूरा 12 भाग काम हो जाएगा, यानी कि एक खेत पूरा खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। आइए इसको अब समझते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गायत्री। गायत्री 12 दिन में, कितने दिन में? 12 दिन में एक खेत के धान को काट लेती है। ठीक है, गायत्री 12 दिन में एक खेत की धान को काट लेती है। एक खेत की धान को काट लेती है। अब मुझे बताइए, तो एक दिन में कितने दिन में भैया? एक दिन में काटी गई भाग कितना होगा भाई बताइए? एक दिन में काटी गई भाग कितना होगा? तो वो होगा भैया 1/12। 1/12 भाग काटेगी एक दिन में। ठीक है, वहीं पे अगर हम महेश की बात करते हैं तो एक लड़का है महेश। महेश पूरा खेत को 9 दिन में काटता है। महेश 9 दिन में, कितने दिन में? 9 दिन में एक खेत को काट लेता है। एक खेत की धान को काट लेता है। तो एक दिन में काटी गई फसल, एक दिन में काटी गई भाग कितना होगा? तो 1/9 भाग होगा। कितना भाग होगा? 1/9। यानी एक दिन में गायत्री जो है एक भाग काटता है, 1/12, 12 का एक भाग काटती है। ठीक है, और महेश जो है 9 का एक भाग काटता है। कहने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए
12 अंक का टेस्ट हुआ। उस 12 अंक में भैया आपने एक अंक ले आया है, एक अंक, देखो कितना दयनीय स्थिति है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि पूरा 12 भाग का, उस 12 भाग में एक ही भाग काम हुआ है एक दिन में, और महेश जो है 9 भाग में से एक भाग। अगर क्या होगा जब दोनों को एक साथ फील्ड में उतार दिया जाए, एक ही साथ दोनों को हम लोग खेत काटने के लिए उतार देंगे, तब क्या होगा? तब हम लिखेंगे यहाँ पे यदि यदि दोनों को एक साथ क्या कर दिया जाए, यदि दोनों को एक साथ खेत काटने दिया जाए, एक दिन में काटा गया भाग, तो में काटा गया भाग कितना होगा? तो देखो भैया, गायत्री काटती है 1/12 एक दिन में, और महेश काटता है 1/9। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों एक साथ काम करने लगे हैं। कैसे, ठीक बोला ना, सही बोला कि नहीं? चलो, तो यहां से हम दोनों को जोड़ेंगे। देखो यहाँ दो ऑप्शन है आपके पास, या तो तिर्यक गुणा या तो लघुत्तम समापवर्ग। ज्यादातर बच्चे तिर्यक गुणा को अपनाते हैं, जो कि कठिन रास्ता है। मैं बार बार बोलता हूं कि भैया आप इस तरह के भिन्न संख्या को कैसे हल करिए, लघुत्तम समापवर्ग से करिए, लेकिन मानते हैं नहीं। उन लोग तिर्यक गुणा उनको आसान लगता है। ठीक है, अगर आपको भी तिर्यक गुणा आसान लगता है तो लघुत्तम समापवर्ग का हल करना शुरू कर दीजिए। चलिए ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। लघुत्तम समापवर्ग हम निकालते हैं ऐसे, देखिए 12 और 9। देखो भैया 3 से दोनों चला जाएगा, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, फिर आपस में इन तीनों का गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 9 चौक 36। तो यहाँ लिखेंगे भैया जो आया है लसा वो 36 है। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ग 36 है भैया। अब देखो करना क्या है, 12 का भाग 36 से देंगे तो 12 चौक 36, और इसी का गुणा कर देंगे 4 से, और फिर लिखेंगे ऐसे 4, और फिर अब 4 मिया 36, अरे 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 12 तिया 36 होता है भैया, 12 तिया 36 और 4 मिया 36, तो ये हो जाएगा, देखना 4 यहाँ पे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/36। अगर आपको भी लघुत्तम समापवर्ग कठिन लगता है तो आप समझ जाइए, क्योंकि कठिन नहीं सरल है ये। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं तिर्यक गुणा से भी बना सकता हूँ, आंसर मेरा वही आएगा। जो 7/36 अभी लिखे थे वही 7/36 अभी भी आएगा। देखिए 9 एकम 9 और 12 एकम 12, और 12 में होता है बबुआ 108, या तो आप ऐसा ही रहने दीजिए 12 गुणा 9 करके, तो भी सही है। ठीक है, चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा बबुआ 21, और दोनों को फिर जोड़ेंगे तो ये गुणा करेंगे दोनों में, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 12 गुणा 9, क्योंकि काटने में आसान होगी भैया। देखना कैसे, देखो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, और देखो आंसर ये हो जाएगा 7 और 12 तिया 36। देखो आ गया 7/36। एक ही मतलब होता है भैया, और कुछ नहीं है, एक ही मतलब। यानी कि एक दिन में काटा गया भाग होगा 7/36। अब सुनिए कहानी, हमको भैया भाग नहीं ना चाहिए, हमको चाहिए भैया, हाँ दिन चाहिए। क्या चाहिए? दिन, कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में फसल काट लेंगे, दिन चाहिए। तो हम लिखेंगे एक भाग को, यानी कि पूरा खेत को लिखेंगे, पूरा खेत काटने में लगा समय बराबर, देखो बबुआ जो भाग है ना इसी को पलट दोगे तो दिन आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जो भाग है उसी को पलट देंगे तो दिन आ जाएगा। देखो 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 ऐसे 36/7, तो समय और
भाग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये बात जान लीजिए। समय और भाग जो है, समय और भाग एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय को बदलोगे तो भाग मिलेगा। देखो समय का दिन बदले तो भाग मिल गया बबुआ, और भाग को बदले तो समय मिल जाएगा। अब 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि भैया यह पूरा पूरा चला जाए, और नहीं जाएगा तो मत जाए, हमको क्या है। देखो भैया, 7 पंचे होता है 35, और 36 में से 35 जाएगा तो बचेगा 1, और ये बच जाएगा इतना, यानी कि 5 सही 1/7 दिन होगा बबुआ। ये है साइड, यानी कि जब दोनों मिलके खेत को काटने उतरेंगे तो उनको लगेगा 5 दिन और 1 सही 7। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब बात करेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 पे। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है। किसी काम को अरुण व अश्वनी क्रमशः 20 व 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए अरुण की कार्य क्षमता अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे हमको कार्य की प्रतिशतता यानी कि क्षमता प्रतिशत निकालनी पड़ेगी। क्षमता प्रतिशत निकालनी पड़ेगी भैया। देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां है, इसका हम सॉल्यूशन लिख देते हैं भैया। देखो जो जो दिया गया है उसको पूरे डिटेल लिख देंगे। देखिए सबसे पहले दिया गया है अरुण की अरुण अरुण किसी काम को अरुण जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। 20 दिन में पूरा कर लेता है भैया। तो मुझे बताइए कि वह एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में किया गया काम कितना होगा। किया गया काम कितना होगा, वो होगा भैया 1/20। इतना भाग वो काम करेगा एक दिन में। देखो भैया दिन को जैसे ही बदले तो भाग मिल गया। ठीक है, अब आते हैं अश्वनी पे। देखो भैया अश्वनी भी धुरंधर खिलाड़ी है, वह उसी काम को ठीक है, अश्वनी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है भैया। 25 दिन में पूरा कर लेता है। थोड़ा कमजोर है ये, कर नहीं पा रहा है, ज्यादा दिन लिया है भैया इसने, है ना। अरुण है भैया इसका, इसीलिए इसका कार्य क्षमता कितना है निकालना पड़ेगा हमको। अब अश्वनी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो हमको ज्ञात करना है तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा। एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, ये हमको जानना है। किया गया कार्य किया गया काम एक ही बात है, तो 1/25 भाग होगा भैया। 1/25 भाग करता है। अब हमको बोला गया है कि भैया कौन ज्यादा अधिक काम करता है, यानी कि अरुण की कार्य क्षमता निकालना है कि कितना अधिक है। तो देखो भैया जब भी अधिक निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरुण के द्वारा एक दिन में किया गया भाग को अश्वनी के किए गए भाग में से हम घटाएंगे। तो देखो पहले लिखेंगे अरुण यानी कि अधिकता, अब लिखेंगे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता में देखो भैया अरुण का लिखेंगे 1/20 माइनस अश्वनी का लिखेंगे 1/25। जब इसको घटाया जाएगा भैया तो देखो इन दोनों का जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 25 माइनस 20। इन दोनों का अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 20 गुणा 25। फिर इसमें से घटाएंगे तो 5 बटे ये हो जाएगा 500। कितना 100 भैया 500, और कटेगा 5 एकम 5 तो 1/100 आएगा। ये हो गया कार्य क्षमता, लेकिन हमको प्रतिशत चाहिए। तो कार्य क्षमता का प्रतिशत, कार्य क्षमता का प्रतिशत, तो कार्य क्षमता का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए
जो कार्य क्षमता आया है उसके साथ 100 का गुणा करेंगे और भैया भाग में लिखेंगे अश्वनी की कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन में किया गया कार्य 1/25। अब सुनो क्यों ऐसा करेंगे। निकाल तो रहे हैं अरुण की कार्य क्षमता प्रतिशत में, भाग देंगे अश्वनी का, और जब अश्वनी का निकालेंगे तो भाग देंगे अरुण का, जस्ट उल्टा। ठीक है, चलिए तो देखो बाबू ये 100 से 100 कैंसिल, तो बचेगा 1/25, और इसको लिखा जा सकता है 1 × 25/1। तो इसे को लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते, तो आंसर जो आएगा वो आएगा भैया 25%। ठीक है, वो क्या आएगा भैया 25%। समझ में आएगा ना। चलो लिख लीजिए, यही है आपके लिए आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए तो अब इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन और इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन, 6वां नंबर के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो आइए हम बात करेंगे अब लास्ट क्वेश्चन पे इसके, जहां पे दो व्यक्ति हैं संजय और शिवा, मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूर्ण कर लेता है तो बताइए शिवा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप मेरे साथ हो तो घबराने की क्या बात है। देखिए भैया दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, कौन, संजय और शिवा। तो इसी को लिखेंगे संजय और शिवा। संजय और शिवा किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 16 दिनों में पूरा कर लेता है। देखो भैया संजय और शिवा किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर लेता है, तो उनके द्वारा बताइए, तो उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा। उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, तो वो होगा 1/16 होगा भैया। कितना होगा, 1/16। जबकि संजय उस काम को देखो 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 24 दिनों में पूरा कर लेता है। संजय उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता अकेले। संजय उसी काम को अकेले 24 दिनों में पूर्ण कर लेता है। 24 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि संजय एक दिन में कितना काम करता होगा। तो संजय द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा भैया, तो वो होगा 1/24 भाग होगा भैया। कितना भाग होगा, 24 भाग होगा। समझ में आ गया। अब देखो हमको शिवा का निकालना है, तो कैसे करें। सवाल तो यही है कि कैसे करेंगे। तो देखो जब दोनों मिलके एक दिन में 1/16 भाग करते हैं और संजय अकेले एक दिन में 1/24 करते हैं, तो क्या 1/16 में से 1/24 को घटाएंगे तो शिवा का नहीं निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा भैया, क्यों नहीं निकलेगा। तो आइए हम बात करेंगे शिवा द्वारा उसी काम को एक दिन, शिवा द्वारा उसी काम को करने में लगा समय, या फिर ऐसे लिख सकते हैं शिवा द्वारा उसी काम को एक दिन में किया गया कार्य। तो यहां से निकाल लेंगे भैया 1/16 माइनस 1/24। तो देखो भैया फिर से क्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 - 16
इन दोनों का आपस में गुणा करने से अच्छा है कि गुणा करके लिख दो, क्योंकि बचेगा यहाँ से 8 और बचे बटे में 16/24। अब देखो 8 का मान 8 दूनी 16 और देखो 24 गुण हो जाएगा 48। ये इतना भाग करेगा शिवम, देखो कितना कम भाग कर पाता है शिवम जो है, शिवा जो है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 1/48 भाग कर पाता है कौन, शिवा। ये एक दिन में किया गया कार्य है, ठीक है। तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम को करने में लगा समय लिखेंगे तो भैया समय तो भाग का उल्टा होता है, समय भाग का उल्टा, भाग समय का उल्टा होगा भैया। तो हम लिखेंगे शिवा द्वारा, शिवा द्वारा पूरा काम को करने में लगा समय, शिवा द्वारा पूरे काम को करने में लगा समय, पूरे काम को करने में लगा समय। पूरा समय कैसे लगेगा देखिए ध्यान से, तो जस्ट पलट देना भैया, 48 बटे में कर देना एक दिन, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिर्फ 48 दिन। यानी कि देख लो कितना काम चोर है भैया शिवा। जिस काम को संजय 24 दिन में कर लेता है उसी काम पे 48 दिन 2 गुना लगा देता है। यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता है संजय की कार्य क्षमता की आधा है। यानी कि अगर संजय 24 दिन में पूरा करता तो ये 48 दिन में पूरा करता है, आधा है इसकी कार्य क्षमता। चलिए, तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां का हल, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब की भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।